फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पिछले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो आपको इन सबको बनाने के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उन सभी का यूज से ही ये सब बनेगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत ही ट्रिक से, आसान विधि से मैंने उसे समझाया है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे तो 9 दोनों में है। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहाँ पर 9 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसे हम 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 9। ये एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर आपने इसे याद नहीं किया है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत सारे सवालों में यूज हो सकता है और होगा भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ये ऑप्शन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आपको tan थीटा सेक थीटा के सूत्रों में दिक्कत है तो इसे sin थीटा और cos थीटा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने पिछले कई वीडियो में बात किया है, tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा cos थीटा। मतलब सेक थीटा जो है cos थीटा का व्युत्क्रम होता है। चलिए लिखते हैं। पहले 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये पहले प्रश्न को लिख लिया है। अब देखिए सभी को sin थीटा और cos थीटा के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और सेक थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम के लिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इसे 1 + cos थीटा का होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा का, और cos थीटा का इसके ठीक उल्टा होता है। इसका होता है cos थीटा बटा sin थीटा माइनस कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा sin थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा sin थीटा का व्युत्क्रम होता है। यदि हम sin थीटा का फॉर्मूला पूछे तो आप इसे 1 बटा कोसेक थीटा भी कर सकते हैं। व्युत्क्रम के लिए 1 बटा पलट देते हैं, जिससे 4 बटा 5 का व्युत्क्रम लिखना है, तो इसे हम उल्टा कर देंगे 5 बटा 4। ये इसका व्युत्क्रम है। आगे देखिए, अब इन सभी का लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर बाटा में 1 मानेंगे तो हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। cos थीटा एक बार में तो 1 लिए गुणा होगा तो sin थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 cos थीटा से cos थीटा 1 बार में, और 1 से 1 गुणा होगा तो हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो sin थीटा, फिर यहाँ पर 1 मान लेंगे तो हो जाएगा sin थीटा। उम्मीद है आपको इन सब में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये बहुत ही आसान है। चलिए sin थीटा का हो जाएगा 1, और cos थीटा 1 लिए गुणा करेंगे तो cos थीटा, माइनस यहाँ पर 1 sin थीटा से sin थीटा 1 बार में, और 1 से 1 गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, और ऊपर ऊपर अगर देखिएगा तो यहाँ पर cos थीटा sin थीटा या sin थीटा cos थीटा एक ही है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक फार्मूला बैठ रहा है a + b और a - b। देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला याद किए हैं, a + b इंटू a - b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला इस पर बैठ रहा है। यदि हम इन सब को a मान लें और इसे a और इसे b मान लें तो यहाँ पर a + b और a - b का फार्मूला बैठेगा। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में sin थीटा और cos थीटा गुणा हो जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बैठाएंगे, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। ये हो जाएगा -1 बटा में sin थीटा cos थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है जिसका मान होता है 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर
1 होता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग फार्मूला नहीं याद करेंगे तो ये सब बनाना आपको मुश्किल लग सकता है। तो इसके लिए हम ट्रिक से एक वीडियो बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद -1 बटा में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर +1 है और -1 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा में साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा तो हो जाएगा 2। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ऑप्शन है सेक ए साइन ए या कोसेक ए या फिर कोस ए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम इसे साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में बदल लेंगे। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, कोस ए सेक ए है तो, क्योंकि कोस ए का व्युत्क्रम होता है सेक ए या सेक का व्युत्क्रम होता है कोस, प्लस tan थीटा tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोस ए और कोस ए का लघुत्तम हो जाएगा कोस ए, तो एक हो जाएगा ऊपर, फिर प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बट्टा में कोस ए। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बैठ रहा है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, b हो जाएगा साइन ए, तो साइन स्क्वायर a बटा में कोस ए। यहाँ पर भी एक फार्मूला है, देखिए यहाँ पर भी यही फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले लेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि थीटा की जगह पर a मान ले तो यही फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर ए बटा में कोस ए। तो कोस ए और कोस स्क्वायर ए से कट जाएगा एक, तो हो जाएगा कोस ए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है, ये ऑप्शन है। तो आप यदि ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक फार्मूला बैठ रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को इसी तरह रहने देंगे और माइनस tan स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इन सब सवालों में आपको मेन 3 फार्मूला याद रखना है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस 3 सूत्र से आप कई सूत्र बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये सूत्र यूज किए, इससे हमें सेक स्क्वायर ए का मान निकल गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब इसके बराबर में हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार इस फार्मूला को देखिए कोसेक स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर कहीं ए होता है, कहीं थीटा यूज कर सकते हैं। तो चलिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए रहने देते हैं और माइनस कोट स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो इन दोनों के बदले हम यही लिख सकते हैं। इसके बदले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और इसके बदले लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसलिए आप किसी तरह हल कीजिए, हमें आंसर से मतलब है। तो यहाँ पर आप इसे जैसे समझिए, ये हम सूत्र बता रहे हैं, आपको ये याद रहेगा तभी ये बना पाएंगे। इससे अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका ये व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम होगा तो स्क्वायर इस पर है तो इस पर भी होगा। उसी प्रकार कोसेक ए साइन का व्युत्क्रम होता है, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए ऊपर और एक नीचे। अब यहाँ पर देखिएगा तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए, तो साइन और कोस किसका सूत्र है, साइन ए बटा कोस ए, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा सूत्र होता है tan थीटा का। तो यहाँ पर ए है तो ए यूज करेंगे, अब स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर ए। तो उम्मीद है आपको 8.3 के प्रश्न नंबर 3 का सभी प्रश्न
बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ये हमारा नया चैनल है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।